जी शेर अफजल साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थैंक यू मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब। तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो तीन संजीदा गुजारिशात करना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं। इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं। एक आध डकैती में मिनिस्टर मौसूफ के नोटिस में लाया और डकैती जो है कोई और नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। जो केस में उनके नोटिस में लाया उसमें 2 करोड़ की डकैती शहरियों के साथ हुई थी और इनके नोटिस लेने की वजह से उन डाकुओं ने जो गिरफ्तार हुए पुलिस के थानेदार थे और उन्होंने पैसे जो हैं वापस किए। कुछ और 2 SHOs ने एक और डाका किया है, 10 करोड़ 17 लाख रुपए लूटे हैं। और ये डकैतियाँ जो हैं गुज़िश्ता 4 माह में मैं उनके नोटिस में लाया हूँ। एक और इदारा है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अप्रैल 2025 में बना, लेकिन मुल्क में अंत मचा दी। मुल्तान हो, लाहौर हो, सिंध, कराची हो, हर जगह पे शहरियों के ख़िलाफ़ पैसे ईंटने के चक्कर में इतने बेबुनियाद मुकदमे बनाए। मैं इस्लामाबाद पे फोकस करूंगा। 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे NCCIA ने एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम कोट किया कि इसके ईमा पे हम छापा मार रहे हैं, और छापा मारने के बाद उन जगहों से लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर सारी चीज़ें ले गए और आज तक वो लोग जो हैं अपने अशिया के पीछे फिर रहे हैं। ताज़ा तरीन कोई स्थान में हो रहा है, लकी मरवत में हो रहा है, एन इस्लामाबाद में हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जी। मोहम्मद उस्मान बदनी साहब जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ज़रा ब्रीफ हुई। शुक्रिया। हर किसी के जवाब ये बोलने फिर आप क्लब करके जवाब दे दीजिएगा। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी में और दुनिया में तालीम की एक बड़ी अहमियत है, और मेरे हल्के में रख्शान में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 2 दानिश स्कूल हमें मेरे हल्के में दिए। हल्का मेरा काफ़ी वसी दराज है, KPK जितना हल्का है, MNA वहाँ से मैं अकेला हूँ, लेकिन आवाम इस बात को भी इंतज़ार में है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एक वादा किया था हमसे कि हम आपको एक यूनिवर्सिटी देंगे और एक वुमेन यूनिवर्सिटी और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी देंगे। हमें उम्मीद यही है कि इन दोनों पे भी बहुत जल्द इंशाल्लाह वो ऐलान फरमाएंगे और ग्राउंड पे काम करेंगे। दूसरी जानिब मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरा हल्का 700 किलोमीटर तवील है और LPG जितना भी ईरान से इंपोर्ट हो के आ रहा है वो मेरे हल्के से गुजर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये भी करना पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे गैस हमें मिलता है। डिस्ट्रिक्ट नौशकी को 2 घंटे गैस मिलता है और LPG के 2000 बोजर्स हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं। लोगों की इस परेशानी में वो सिर्फ और सिर्फ गैस के बोजर्स गिन रहे होते हैं, अपने घर के चूल्हे को देख रहे होते हैं कि चूल्हा नहीं जल रहा था। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी जगहों पे रोड्स पे काम हो रहा है, लेकिन N40 को नज़रअंदाज किया गया है। N40 वो रोड है जो ईरान से पाकिस्तान तक, ईरान से कोयटा तक आता है। इस बीच में रेकोदेक, सेंधक और जितने भी हमारे जो माइनिंग हब है वो सब के सब इस रूट के ऊपर है। हमें उम्मीद यही है कि N40 पे भी वो बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। शेला रज़ा साहबा का नाम था मेरे पास, अगर वो हों तो आ जाए। एक मिनट, एक और। अच्छा, तलाल साहब का माइक खोलें सर। उसके बाद सर गुजारिश ये है साद वसीम साहब जनाब स्पीकर कि मरवत साहब ने इसी वाक़े का नोटिस में लेके आए मेरे, उसके बाद उस वाक़े के हवाले से जो पुलिस के ये शिकायत कर रहे हैं, दुरुस्त शिकायत कर रहे हैं कि कुछ पैसे किसी से लिए गए, वो ना सिर्फ पुलिस अफसरान गिरफ्तार हुए, चार्ज हुए, बल्कि ये किसी इस तरह की निशानदेही पर
ज़ीरो टॉलरेंस है इस तरह की चीज़ों पे। उसके अलावा दूसरा एक और वाक़े का कहते हैं, उस पर भी हमने जो ये 10 करोड़ वाली बात करते हैं वो अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वो किसी पुलिस एहलकार का काम है। उस पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिस पे मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही। अगर कोई ऐसी बात होगी तो ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन या इस तरह के मामलात पे। जो दूसरी NCCI के हवाले से उसमें भी इसमें कोई शक नहीं है। एक तो एक जो यूट्यूबर थे उनका बड़ा मशहूर केस है, लेकिन उससे पहले मरवत साहब ने भी एक निशानदेही की थी और भी कई रिपोर्ट्स आई। उस पे हमने NCCI के जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो अंडर सस्पेंशन हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, उन पर मुकदमे हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये कह देना कि ये यहाँ पर कोई मदर पिदर आज़ाद या कोई हर कोई कुछ कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर और इसी डिपार्टमेंट्स के लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखें यहाँ कॉल सेंटर्स हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। जनाब स्पीकर, कॉल सेंटर ऐसी ऐसी जगह पर हैं कि जिस ऐसे गांव और ऐसे देहात और ऐसे रिमोट एरियाज में बनाते हैं जहां पर कॉल सेंटर होने का कोई तुक ही नहीं है। यानी जहां पर कॉल सेंटर बनाने का कोई हो ही नहीं सकता, ना वहाँ पढ़े लिखे ऐसे नौजवान हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, ना वहाँ कोई इन्वायरमेंट है, ना वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है। और ये मरवत साहब इसको वेरीफाई करेंगे, कबायली इलाकों तक बनाए गए। किस लिए? कि यहाँ से फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, यहाँ पर मल्टी पल जो डिफरेंट नेशनल आए हुए हैं जी कई लोग, वो करते हैं, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। जो इस तरह के सेंटर्स हैं उस पर ज़रूर क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि वो बदनामी का बायस भी बन रहे हैं और फ्रॉड भी कर रहे हैं। बाकी कोई जो केस की निशानदेही की है, मैं मरवत साहब को इन दोनों केसेस की ज़ाती तौर पर मिलके, जिस तरह पिछली वाली हमने वर्कआउट करवाया, अगर कोई होगा तो वो मैं वर्कआउट करवा के दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। शेला रज़ा साहिबा। शुक्रिया सर। काफ़ी दफ़ा हमने आपसे बात की, आपकी मेहरबानी भी रही कि कुछ ना कुछ काम हुआ। लेकिन अब नया मसला ये है कि मेरे लॉजेस का जो वॉशरूम है वो हम लॉक फ्री कर चुके हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी दफ़ा फैमिली मेम्बर्स बंद हुए, फिर फ़ोन करके बुलाया, इन्हें खोलो, इस जेल से निकालो। सर आपकी मेहरबानी से ये हुआ कि जब बेडरूम का जो है विंडो का शीशा था उसको कहा कि बदल दें, तो सर एक ऐसा शीशा लाया गया जो 3 हिस्सों में है और वो लगा दिया गया। किचन में जो शीशा विंडो में लगा हुआ है वो हाफ है, क्योंकि नहीं था। अगर कहें कि वॉशरूम सीट जो है चेंज कर दें, वो हमने ख़ुद अरेंज की, हमने हर चीज़ खुद अरेंज कर ली कि हम एग्जॉस्ट फ़ैन भी ले आए। जो ग्राउंड के किचन के कैबिनेट्स हैं उनकी ज़मीन पे प्लास्टिक बिछा के काबिल इस्तेमाल कर लिया। बर्नर के पीछे कोई चीज़ चली जाए तो उसे खिसका नहीं सकते, उसको सीमेंट से जो एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन सर कल बहुत बड़ी बात ये हुई कि चैनल घर पे आया हुआ था मेरे लॉज में, और मैं बेडरूम में गई और बेडरूम को लॉक किया तो मैं अपने घर में लॉक हो गई। अगर वो चैनल वाले ना होते तो मैं कैसे निकलती? अकेली थी, मैं अपने ही घर का बेडरूम खटखटाती रही। और फिर जब उनको समझ आया कि बाहर कोई नहीं है, उन्होंने अंदर आके पूछा, मैडम प्रोग्राम शुरू हो गया, आप निकल क्यों नहीं रही? मैंने कहा मैं लॉक हो गई हूँ। फिर उनको मैंने समझाया कि टेबल पे जो है ये फ़ोन रखा हुआ है, उस पर सिविल डिपार्टमेंट का आप नंबर जो है ये डायल करें और बताएं कि मैं लॉक हो गई हूँ। तो फिर वो लॉक खुला, वो लोग आए और फिर मैं अपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सर आपकी इजाजत जी से कंटिन्यू शैला रज़ा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। नहीं सर, अब एक आखिरी नहीं, बात रह नहीं, गई आप सर। तशरीफ रखें, मैं आपकी मीटिंग करवा रहा हूँ डायरेक्टर के साथ। आपके सारे जो इश्यूज हैं, नहीं आप पूरी कहानी तो नहीं होगी ना, प्लीज नहीं नहीं तशरीफ रखें जी। साद वसीम साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to speak for my people. Mr. Speaker, मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले पर दिलवाना चाहता हूँ, एंड दैट बिलोंग्स टू पोटैटो ग्रोवर्स, जो वो किसान जिन्होंने आलू की फसल लगाई है और उनकी हालत ज़ार जो है वो इस वक्त इंतहाई नाजुक है। हम ये प्राउडली क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और पाकिस्तान के किसानों की काबिज से पाकिस्तान की इकानमी में किसानों की हमारे फसलों की सूरत में एक साइजेबल और लाइन शेयर कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर स्पीकर, मैं ख़ास तौर पर आज ये बात उन हालात को पेश नज़र रखते हुए कर रहा हूँ जिससे हमारे आलू की फसल के किसान जो हैं वो दो चार है मसाइल से। मिस्टर स्पीकर, मैं जिस हलके की नुमाइंदगी करता हूँ वो हलका भी और ख़ास तौर पर मेरा डिस्ट्रिक्ट भी, उसमें अगर सबसे मेजर कोई क्रॉप है तो वो पोटैटो क्रॉप है। आज सिचुएशन ये है कि प्राइस क्रैश होने की वजह से एक किसान को उसके लागत भी पूरी नहीं आ रही और कम से कम कोई एक डेढ़ लाख रुपया उसको एक एकड़ में नुकसान हो रहा है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर वो अपनी फसल की पटाई करवाए तो वो उससे महंगी पड़ती है और फसल का रेट कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पिछले 6 महीने को देखूं तो पहले मेरे हलके में जो फ्लड आया उसकी वजह से मेरे किसान डूबे। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बड़े अच्छे से संभाला, हमें सपोर्ट किया और हम अपने पाँव पे खड़े होने की हमारे किसान ने कोशिश की। इसके बाद जो हमारी टेंशन्स हैं अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के साथ और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बंद हुई तो किसान हमारे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस ऐवान में मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूं और उनके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं कि हुकूमत को चाहिए कि उनके हालात को देखते हुए जो प्रेजेंट प्रिंसिपल्स हैं लाइक सब्सिडीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान का जो नुकसान है वो कम से कम से कम जितनी उसकी इनपुट आई है शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया।